अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप आलू गोभी को बनाना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आलू गोभी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने, तो इसको किस तरीके से बनाएंगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसको बनाने के लिए 1/4 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया और उसके बाद एक दरमियाने से साइज का प्याज लेंगे, और प्याज को हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस लाइट सा गुलाबी करेंगे। इसके साथ में यहाँ पे डालूंगी 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा और 1 सब्ज इलायची का इस्तेमाल करेंगे। 1 सब्ज इलायची और सफेद जीरे का इस्तेमाल करते हुए हम इसकी बुनाई कर लेंगे। जैसे ये लाइट गुलाबी सा होने लगेगा, कलर थोड़ा चेंज होने लगेगा, तो लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करते ही साथ हम यहाँ पे गोभी भी ऐड कर देंगे। आलू और गोभी दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, और आलू और गोभी दोनों जैसे ही ऐड करेंगे तो हमने यहाँ पे इसकी करनी है 2 से 3 मिनट बुनाई। और 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे। अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे, और जब हम इसको कवर करेंगे तो ये 20 से 25% जो है बहुत अच्छे से कुक भी हो जाएगी, और इसकी बुनाई भी बहुत अच्छे से तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। मीडियम फ्लेम के ऊपर अब मैं इसको तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद यहाँ पे ढक्कन के साथ कवर करने वाली हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ इस तरीके से 25% ये नरम हो चुकी है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज का टमाटर, जितना बारीक आप कट कर सकते हैं उतना बारीक कट करके आप इसके अंदर ऐड कर दें। और टमाटर ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। बेसिक मसाले बिल्कुल इसके अंदर जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले इसके अंदर ऐड नहीं करते। इसके अंदर जाएगा नमक और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, क्योंकि मेरे पास आधा किलो के करीब टोटल सब्जी है, तो 1 चाय का चम्मच काफी होगा। मैं बहुत ज्यादा स्पाइस हमारे घर में नहीं खाया जाता। अगर आपके घर में स्पाइस ज्यादा खाया जाता तो आप मिकदार को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हल्दी पाउडर जाएगा और नमक जाएगा। नमक, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, 3 चीजें इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और उसके बाद इसको तमाम चीजों को अच्छे से मिक्सअप करने के बाद एक दफा फिर ढक्कन के साथ इसको इतनी देर तक कवर कर देंगे कि जो सब्जी है वो तकरीबन 90% कुक हो जाए और कुकिंग अलग से नजर आने लगे, बहुत अच्छे से भुन भी जाए। तो यहाँ पे हम इसको ढक्कन के साथ एक दफा फिर कवर कर देंगे। कुकिंग ऑयल अलग से नजर आने लगे और तमाम सब्जी जो अच्छे से भून चुकी है, तो यहाँ पे लास्ट स्टेज पे हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। आप या तो इसके अंदर आप मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करें, मिल्क क्रीम का। अगर मिल्क क्रीम नहीं है तो आप इसके अंदर 1/4 कप, 1 कप का 4th पार्ट आपने सिर्फ इसके अंदर जो है दूध का इस्तेमाल करें। अगर दूध नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर ले। उसके बाद जहाँ पे गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद फाइनली हमारी जो गोभी है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। जैसे मिल्क क्रीम या फिर दूध आपने ऐड किया, आपको लगे कि अच्छे से ड्राई हो चुका, तो उसके बाद आपने सिर्फ सब्ज धनिया इसके ऊपर डालना है। इस तरीके से आलू गोभी एक दफा बना के देखें, आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और ये नॉर्मली जो आप आलू गोभी बना रहे होते हैं उससे आपको जो टेस्ट है वो भी थोड़ा हट के लगेगा। ट्राई करें, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।